Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. Ready for study? Very good. So today we are going to start our new chapter बच्चे, which name is The Ashes That Made Trees Bloom. Let's begin. Great. This is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. The neighbors are troublesome and the dog dies a sad death. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. So ये स्टोरी बिलोंग करती है बच्चे किसके बारे में है? ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल और उनके पैट डॉग से रिलेट करती हुई. जो उनके नेबर्स थे वो काफ़ी ट्रबलसम थे, काफ़ी दुखी थे जब उन्होंने डॉग को पाया एक ऐसी अनकंडीशनल डेथ में जो काफ़ी सैड थी. देन स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सॉलेस एंड सपोर्ट करते हुए उन्होंने अपनी मास्टर को अनएक्सपेक्टेड वेज में और कैसे उनको डेथ मिल गई. सो लेट्स बिगिन बच्चे. In the good old days of Deimos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Having no children, they loved it as though it were a baby. The old dame made it a cushions of blue crepe and a meantime muko, for that was its name. What it sit on is a snug as they any cat. The kind people fed the pet with tidbits of fish for their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. Thus treated, the dumb creatures loved its prospectors like a being with a soil. So बच्चे ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है इन द गुड ओल्ड डे से रिलेट करती हुई जिसके अंदर डायमस क्या होते हैं बच्चे? जापान के अंदर जो जमींदार होते थे उनको बोला जाता था डायमस. और वो रहते थे किसके साथ? जैसे वो डायमस जो होते जमींदार थे तो काफ़ी ओल्ड टाइम की बात है, तो वहाँ पर ही बच्चे ओल्ड कपल रहता था देन अपने पेट के साथ. ठीक है, तो उनके कोई बच्चे नहीं थे और वो उस डॉग को ऐसे रखते थे अपने बेबी की तरह, इतना ज़्यादा प्यार करते थे उसको. देन ओल्ड डे मेड इट, जैसे ब्लू क्रेप होती हैं मीन टाइम में जो मुक्को, फॉर दैट इट्स नेम, एंड वहीं पर वो स्नग करते हुए एज एनी कैट तरीके से उसको बिहेव करते हैं, मीन्स स्नग करते हैं कैट की तरह. द काइंड पीपल, जो वहाँ के लोग थे, पीपल थे, वो फैड करते थे उसको, खिलाना पिलाना पैट को, साथ में उसके लिए चॉपस्टिक्स, बॉयल राइस वगैरह बनाना, जो चाहता था वो सारी चीज़ें भी सर्व करते थे. तो इस तरह से पूरा एंजॉइंग तरीके से वो सब उनके साथ रहते थे, बीइंग विद अ सॉल की तरह. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विद hoe or spade into a field, working hard from morning until old Tento Sama, as the sun is called, had gone down behind the hills. Every day the dog followed him to work, never once harming the white humans that walked into the footsteps of the old man to pick up the worms. For the old fellows was patient, the kind to everything that had lived, and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. जो ओल्ड मैन था बच्चे वो एक राइस फार्मर था. बीइंग अ राइस फार्मर वो हमेशा जाता था अपने खेतों में अपनी हो के साथ, अपनी स्पेड के साथ. ये बच्चे कुछ हमारे टूल्स होते हैं हो और स्पेड जो खेती में, ठीक है, फील्ड में यूज़ किए जाते हैं, तो उनके साथ जाता था और पूरा टाइम वो हार्ड वर्क करते रहते थे. ठीक है, अपने पैट भी उनका साथ में ही जाता था, डॉग जो था वो भी साथ में ही जाता था. और जब तक काम करते रहते थे ओ सेंटो सामा मीन्स होता है बच्चे सन, सन को बोला जाता था ओ सेंट सामा. इस तरह से उनको बोला जाता था कि सन जो है ये जापान में कोड करते हैं इसको. पूरा टाइम जो डॉग है वो फॉलो करता रहता था, जैसे जैसे वो काम करता था वैसे भी वो कोशिश करता था जितना भी उससे भी हो पाए तो हेल्प कराने की पूरी कोशिश करता रहता था. तो सब चीज़ें वो ओल्ड मैन के साथ, पिकअप द वॉर्म्स की कैसे वॉर्म्स को पिकअप करना है. ओल्ड फेलोज वॉज पेशेंट्स काइंड टू एवरीथिंग, और जैसे भी मतलब खेत में कैसे मिट्टी को अल्टा पल्टी करते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा कभी भी मिट्टी जो होती है उसको भी टर्न्ड अप किया जाता है, खोदा जाता है, तो उसमें भी खोदने में भी वो डॉग हेल्प करता रहता था. ओके, एंड purpose to give food to the birds. One day the dog came running to him and putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. The old man at first thought his pet was only paying and did not mind it, but the dog kept on. So एक बार क्या होता है बच्चे, जो डॉग होता है वो भागते हुए आता है, ठीक है, अपने मालिक के पास. तो उनके पास जो ओल्ड कपल है उसमें से तो ऐसे उनके पास भाग कर आता है और जो उसके पंजे होते हैं, पुटिंग हिज पोज अगेंस्ट हिज लेग्स,
और उसके पैरों के पास रख देता है इस तरह से आगे लाकर। देन मोशंस अपने शो करता है विद हिज हैड टू सम स्पोर्ट बिहाइंड। ओल्ड मैन सोचता है फर्स्ट टाइम में कि शायद पैट जो है ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट, शायद कुछ खेल रहा है वो, है ना, उस जरिए प्लेइंग कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ समझाने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसने समझा नहीं एग्जैक्टली जो डॉग है वो क्या कहना चाह रहा था और क्या बताना चाह रहा था। And whinnying and running to and fro for some minutes. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animals began a lively scratching, thinking it was possibly a buried bone and bit of fish. The old man struck his hoe on the earth, and when lo, a pile of gold gleamed before him. देन अब जो डॉग है बच्चे वो अपनी बातों को समझाने की कोशिश कर रहा है, वो इधर उधर भागने लग जाता है। फिर वो क्या करता है, थोड़ा टाइम के बाद अपने जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लिए हुए थे, ठीक है, हो वगैरह रखे थे, तो कुछ टाइम के बाद वो वहाँ पे रख के और कुछ फ्यू यार्ड्स तक साथ में जाने लग जाता है, अपने एनिमल के साथ साथ जाता है और पॉसिबली तरीके से सोचता है पता नहीं इसने क्या देखा है, थिंकिंग इट वाज पॉसिबली अ बरीड बोन देख लिया हो या फिर बिट ऑफ फिश देखा हो। ओल्ड मैन वाज स्टक हिज हो एंड द अर्थ एंड देन अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। और जैसे ही वो इधर उधर भागकर और उसको कहाँ पर लेकर जाता है, ग्लीम चमकते हुआ सोना, गोल्ड ग्लीम्ड, ग्लीम क्या होता है बच्चे, चमक, ओके, ग्लिटरी, और उसके आगे था वो। Then thus in an hour the old couple were made rich. This good source bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentifully to their poor neighbors. As for the dog, they patted him till they nearly smothered him with kindness. अब जो old couple थे बच्चे, in an hour के अंदर ही, घंटे भर के अंदर ही, और ऐसे हो गए वो बिल्कुल रिच बन चुके थे, ओके, क्योंकि अब उनके पास सोना आ चुका था एंड उन्होंने देख लिया तो वो उनका ही हुआ। और वो क्या करते हैं, द गुड सोर्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, और उसको खरीद लेते हैं एंड मेड अ फेस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव अ प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स। और जितना भी पुअर नेबर्स को, जो गरीब लोग थे, गरीब पड़ोसी थे, उनको भी बांटने लग जाते हैं, उनको भी देने लग जाते हैं। और डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विद काइंडनेस, और इतना उसको डॉग को पैट करने लग जाते। पैटेड क्या होता है बच्चे, थपथपाना, ओके, को पूरी शाबाशी उसको देने लग जाते हैं। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, who had always kicked and scolded old dogs whenever he passed their house. Hearing of their neighbor's good luck, they coaxed the dog into their garden in the set before him bits of fish and other dainties, hoping he would and treasures for them. But the dog, being afraid of the cruel peers, would neither eat nor move. Then they dragged him out of doors, taking a spat and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing the garden, and he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. Quick, wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool, and he danced with joy. अब जल्दी से ही, आपको पता है वो बिल्कुल अमीर बन चुके थे, ठीक है, वो अपने सोना जो भी था तो हेल्प भी कर रहे थे। नाउ इन द सेम विलेज के अंदर ही वहाँ पर एक विक्ड ओल्ड मैन और उनकी वाइफ भी रहती थी, ठीक है, मूर्ख भी बोल सकते हो आप उनको, ज्यादा चालाक भी बोल सकते हो, विक्ड ओल्ड मैन और उनकी वाइफ भी रहते थे। एंड नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, मतलब उनके अंदर कोई भी दया भाव नहीं था। कोई भी डॉग वहां से जाता था उसको स्कोल्ड करने लग जाते थे, ठीक है, अपने घर के पास नहीं आने लग जाते थे, और वो किसी भी नेबर्स के गुड लक की बात सुनते थे। देन दे कॉक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन्स एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ द फिश, और ये सब चीजें उनके अंदर सारी बुरी आदतें थी, ठीक है। देन होपिंग ही फाउंड फाइन ट्रेजर्स फॉर देम, लेकिन धीरे धीरे वो ड्रैग एंड दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, ठीक है, उसको ड्रैग करके इधर उधर भगाना, ये सब करना, एंड अपने स्पैड एंड हो को उनके साथ छोड़ देना। मतलब उसके उनके अंदर सब चीज़ें ऐसी थी कि वो चाहते थे कि उनका जो डॉग है वो भी उनके साथ करे ऐसा, लेकिन अब उनका डॉग तो ऐसे नहीं था। देन वो क्या करने लग जाते हैं, वो उन चीज़ों को ज़्यादा ही प्रॉपर तरीके से सोचने लग जाते हैं। एंड क्विक वाइफ, हैंड मी द स्पैड एंड हो एंड क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, और वहाँ पर ही उनको, जैसे कहते हैं ना बच्चे कि उनके साथ ऐसा हुआ है, उनको सोना मिला है तो शायद हमें भी मिल जाए, तो सेम ग्रीडीनेस उनके अंदर ये आई हुई थी। एंड ही डांस्ड विद जॉय, ठीक है। देन द covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig. But there was nothing but a dead kitten, the smell of which made Sam drop their tools and shut their noses. Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death. The old woman finished the work by nearly chopping
ऑफ हिज हेड विद द शार्प hoe. देन उसके बाद अब जैसे ही डॉग को उन्होंने लेकर गए, अब वहाँ पर उन्होंने डग करना वगैरह शुरू किया, ठीक है, वहाँ पे देखने लगे शायद वहाँ पे सोना निकलेगा, लेकिन जितना भी डग करते जा रहे थे वहाँ से क्या मिला उनको, एक डेड किटन, और स्मेल आने लग जाती है, मरी हुई वहाँ पर कैट थी. देन किटन को देखकर उनको स्मेल आ रही है, अपने नाक बंद करते हैं और ज़्यादा वो देखने लग जाते हैं और उनको गुस्सा आने लग जाता है, ठीक है, कि डॉग ने तो वो चीज़ें नहीं ढूंढी जो ढूंढनी चाहिए थी. और ओल्ड मैन उसको किक करता है, बीट करने लग जाता है और तब तक मारता रहता है जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती. ओल्ड वुमेन जो होती है वो भी अपना काम फिनिश करती रहती है बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हैड. ओके, कैसे उसको चॉप करती रहती है विद द शार्प हो के तरह, एंड देन द फ्लंग हिम इनटू द, और उसको इस तरह से उछाल कर इधर उधर फेंक देती है. तो ये सब चीजें उनके साथ हो रही थी और वो कैसे देख पा रहे थे, दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कार्केस, और उस डेड बॉडी को वो क्या करने लग जाते हैं, एक जगह उस होल के अंदर वो डाल देते हैं. The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child, went at night and under the pine tree he set up some bamboo tubes in the ground, such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. Then he laid a cup of water and tray of foods on the grave and burned several costly sticks of incense. He mourned and a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. That night the spirit of dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it mortar from you, rice pastries and meal for your bean sauce." Then अब उसके बाद जैसे उनको अब जैसे डॉगी बच्चे उनका गुम हो गया था, ठीक है, जिसका वो ऑनर था, डेड डॉग था, तो पहले वाला जिसको गोल्ड मिला था तो वो ऑनर अपने डॉगी को ढूंढने लग जाता है ना, और हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पैट, कि उसको सुनने में आया कि उसका जो पैट है वो मर चुका है. वो गहरे शोक में चला जाता है कि वो तो उनको बच्चे की तरह पाल रहे थे, एज अ चाइल्ड था उनके लिए, तो ढूंढने लग जाते हैं. वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री के उधर पास में जाते हैं, फिर बैम्बू ट्यूब्स के उधर जाते हैं, ग्राउंड के अंदर हर जगह से, वो टॉम्स के अंदर से हर जगह से उनको फ्रेश फ्लावर्स दिखाई नजर आते हैं, ढूंढने लग जाते हैं. ओके, हर जगह से फाइंड आउट करते हैं अपने डॉग को. देन डॉग उसको नहीं मिलता और वो बहुत ज़्यादा दोनों परेशान हो जाते हैं. देन उसी रात को स्पिरिट ऑफ डॉग अपीयर्ड होती है उनके सपने में और क्या बोलती है, वो जो पाइन ट्री है, ठीक है, उसको मेरे ऊपर से हटा दो, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव. ओके, मेरी ग्रेव के अंदर से उसको कट डाउन करो, उसको हटाओ. देन मेक फ्रॉम इट मोर्टर्स फ्रॉम यू, राइस पेस्ट्री एंड बिलो फॉर योर बीन सॉस. ये सब चीज़ें उसको वहाँ पर मिलने वाली है. So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long, with great labors and partly by fire, partly by the chisels. He scraped out a hollow place as big as a small bowl. He then made a long-handled hammer of wood, such as is used of pounding rice. Then New Year's times drew near. He wished to make some rice pastries. When the rice was all boiled, Granny put it into the mortars. The old man lifted his hammers to pound his mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. Suddenly, the whole mass turned into a heap of gold coins. When the old woman took the hand mill, the filling it with beans began to grind. The gold dropped like rain. Meanwhile, the envious labor and neighbors peeped into the window when the boiled beans were being ground. Then, अब धीरे धीरे क्या होता है बच्चे, उन्होंने जैसे जैसे उसने बताया था डॉगी ने, ठीक है, सपने में आके सेम वैसे होता है. ओल्ड मैन जो होता है वो चॉप्ड कर देता है उस ट्री को, देन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट द मिडल ऑफ द ट्रंक एज अ सेक्शन अबाउट 2 फीट तक, 2 फीट लॉन्ग तक उसको पूरा वो खोदता ही रहता है. देन विद ग्रेट लेबर, इतना ज़्यादा काम करने के बाद अब उसको मिलता है पार्टली बाय फायर एंड पार्टली बाय द चाइसल्स. ओके, देन वो चीज़ें उनको आधी आधी मिलती है. देन वो स्क्रैप्ड आउट करते हैं होलो प्लेस पर, जितना भी स्मॉल बाउल वहाँ पर मिलता है. देन वो क्या करने लग जाते हैं, मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर्स के थ्रू वुड से उसको निकालते हैं एंड पाउंडिंग राइस को. देन न्यू ईयर्स तब पास में आने वाला था. अब उससे क्या बनता बच्चे, जो राइस है
उसको अब बॉयल करना था उनको, वॉज ऑल बॉयल्ड एंड ग्रैनी क्या करने लग जाती है, उसको मॉर्टर करने लग जाती है, पीसने लग जाती है, उसका एक डो बनाती है और अब उसके लिए पेस्ट्री तैयार करती है, अच्छे से बेक करके पेस्ट्री बनाने के लिए। जैसे ही उस डो को डालती है वो, ठीक है, सडनली द होल मैस टर्न किस में चेंज हो जाता है, हीप ऑफ गोल्ड में। ठीक है, आटा जैसे गूंथते हैं बच्चे, सेम वैसे ही अब जितना उसने किया तो वो ज्यादा बढ़ने लग गया और वो सारे के सारे ऐसा हो गया कि गोल्ड कॉइन्स बन गए उनके। और ओल्ड वुमेन ने अब हैंड मिल के अंदर उस आटे को डालने की कोशिश की, तो उसको जैसे ग्राइंड किया तो गोल्ड ड्रॉप्स लाइक रेन, ठीक है, गोल्ड ऐसे बरसने लगा जैसे बारिश होती है। एंड मीनवाइल द एनोमियस नेबर, जो नेबर्स थे, ठीक है, आसपास के, वो सब झांक कर विंडो से ये सब देख रहे थे कि क्या हो रहा है। व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, गॉडी मी एंड क्राइड द ओल्ड हैग as she saw each dripping of sauce turning into yellow and yellow gold until a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold। और जल्दी से ही वो बहुत हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं गॉडी मी, और क्राइड करने लग जाते हैं ओल्ड हैग की तरह, और सब चीजें वो देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। ओके, और मिल क्या हो चुकी है, फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड से भर चुकी थी। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। द नेक्स्ट डे द stingy and wicked neighbors came and borrowed the mortars and magic mill. They filled one with boiled rice and the other with beans. Then the old man began to pound and the woman to grind. But at the first blow and turn, the pastry and sauce turned into a full mass of worms. Then, still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as firewood. अब जो ओल्ड कपल था बच्चे, जो ग्रीडी वाला था, वो उनको देख ही रहा था कि कैसे इसने पूरा मशीन का यूज करते हुए, मोटर का यूज करते हुए, और गोल्ड कॉइन्स इसको मिल गए हैं, और तो हम भी ऐसा ही करते हैं। तो उससे वो बोरो करने के लिए आ जाते हैं, विग नेबर जो होते हैं वहां पर आते हैं, बोरो करते हैं उस मोटर को और मैजिक मिल को और अपने साथ लेकर जाते हैं। सेम वही प्रोसेस करते हैं वो भी। ओके, दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस से, एक को बॉइल्ड राइस से भर देते हैं, एक को बीन से भर देते हैं। ओके, और देन उसके बाद वो ग्राइंड करना शुरू करते हैं। लेकिन फर्स्ट ब्लो एंड टर्न पर ही जो पेस्ट्री है एंड सॉस टर्न इनटू अ फॉल मास ऑफ वॉर्म्स। ओके, वॉर्म आ जाते हैं, कीड़ों में चेंज हो जाती है। देन मून एंग्री एट दिस, और उनको ज्यादा गुस्सा आता है, ये क्या हो रहा है, उनके तो कॉइन्स निकल रहे थे गोल्ड के और हमारे पास वॉर्म्स, ये क्या है। They chopped all the mill into pieces and used as firewood. Okay, then second part में बच्चे क्या start होता है? Yes, not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. Take the ashes of the mill and sprinkles them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, and where he found the miserable old pair sitting the edge of their square fireplace in the middle of. Then काफी टाइम के बाद, not long ago, मतलब इतना टाइम भी नहीं हुआ था बच्चों, और उसके बाद जो गुड ओल्ड मैन होता है उसको सपना दोबारा से आता है, उसको फिर से स्प्रिट नजर आती है डॉग की, और वो क्या बोलती है, टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल, ओके, उन विक्ड पीपल के बारे में बताती है कि कैसे उन्होंने बर्न किया था उस मिल को, ओके, जला दिया था, क्योंकि वो मिल जो लेकर गए थे अब क्योंकि दोबारा से आप ना गोल्ड बना पाओ, इस वजह से उन्होंने जला दिया था। तो अब क्या करने वाले हो, फ्रॉम द पाइन ट्री से अब वहां से आप जो एशेज है वो लेकर आओ, क्योंकि वहीं पर उन्होंने जलाया है। टेक द एशेज ऑफ द मिल, ठीक है, अब उस मिल से जो मिल की एशेज है वो आप लेकर आओ एंड स्प्रिंकल कर दो उसको, ठीक है, इधर उधर डाल दो ऑन द विदर्ड ट्रीज के आसपास डाल दो। देन दे विल ब्लूम अगेन, और दोबारा से वो बहुत सारी ज्यादा हो जाएगा, वहां पर कुछ ब्लूम होने वाला है, और डॉग की स्पिरिट इस तरह से उनको बताती है। अब ओल्ड मैन उठता है, सेम एज इट इज करता है दोबारा से हिज विक्ड नेबर्स हाउस, एंड ही फाउंड द माइजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायरप्लेस, और वहीं पर मिडल के अंदर ही the floors and smoking and spinning. From time to time, they warmed their hands and fit with blaze from some beds of the mill, while behind them lay a pile of broken pieces. Okay, so broken pieces के वो चीजें मिल जाती है वहीं पर, और फिर वो सब चीजें जैसे जैसे डॉग ने बताई थी वो फॉलो कर रहा था। अब जो गुड ओल्ड मैन था बच्चे, humbly asked for the ashes, though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were theft. They let him fill his basket with the ashes. अब वो हम्बली तरीके से
जो गुड वाला ओल्ड मैन था बच्चे, वो अपने एशेस के लिए रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मेरी एशेस तो दे दो, लेकिन वो क्या करते हैं, उसका अपमान कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से अपमान करते हुए और उसको स्कोल्ड करने लग जाते हैं और बोलते हैं ही वर अ थेफ्ट। ओके, वो ऐसे करते हुए और उसको पूरा प्रॉपर तरीके से परेशान करने लग जाते हैं, उल्टा सीधा बात करने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। देन ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन took his wife into garden. It began winter. Their favorite cherry tree was bare. He wrinkles are and sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it spouted blossoms until it became a cloud of pink blossoms which perfumed the air. The news of this was filled the village, and everyone ran out to see the wonder. देन अब एशेस जो है उन्होंने गुस्से में आके कैसे भी उनको फेंक के और कैसे भी उनको दे दी। ओके, जैसे वो घर में आता है ओल्ड मैन, तो अपनी वाइफ के पास हिज वाइफ इनटू द गार्डन में जाती है वो, और वो जैसे जैसे डॉगी ने बताया था इस तरह से स्प्रिंकल करना है। अब विंटर सीजन आ चुका था और उनका फेवरेट जो चेरी ट्री वॉज बेयर वहाँ पर दिखाई देने लग गया था, और वो सब ऐश को वहाँ पर स्प्रिंकल कर देती है पूरे खेतों में। एंड स्पाउटेड द ब्लसम, धीरे धीरे वहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाती है, पिंक ब्लसम्स वहाँ पे आ जाते हैं, परफ्यूम्ड द एयर्स। और ये धीरे धीरे जो न्यूज़ है और ये इतनी अच्छी खुशबू वो पूरे विलेज में फैल चुकी थी कि ये क्या वंडर है। द covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes the mill kept them to make withered trees blossoms. The kind old man, hearing that his lord and daimyo was to pass along the high road near the village, said. देन जो कोवेटियस बच्चे कपल थे, ठीक है, जो ग्रीडियर कपल थे, उन्होंने इस स्टोरी को सुन लिया कि कैसे कैसे वहाँ से परफ्यूम की ब्लसम्स हो रहा है और वहाँ पे गैदरिंग हो रही है। देन गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेस ऑफ द मिल, और जो दोबारा से जो एशेस बच गई थी ना मिल की, उसको वहाँ से गैदर करने के लिए पहुँच जाते हैं, ठीक है, उसको इकट्ठा करने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। एंड कैप्ट दैम टू मेक विदर्स ट्रीज ब्लसम, और जो काइंड ओल्ड मैन है वो सब चीज़ों को सुन लेते हैं। दैट हिज लॉर्ड एंड डोमिनियर वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड, की जो डोमिनियर है, जो जमींदार है, वो वहीं पर पास में रोड से जा रहे हैं। मतलब कई बार होता है ना बच्चे, जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं किसी चीज़ की बात सुन लेते हैं तो वहीं पर विजिट करने के लिए वो आ रहे हैं और वहीं से गुजरेंगे। Out to see him and taking his basket of ashes, and the train approached, he climbed up into a old withered cherry trees that stood by the waysides, और वहीं से जाने वाले हैं and take करने वाले हैं his basket of ashes को, and the जो train approach करेंगे, as the train approached, और वो वहाँ पर चढ़ जाते हैं, he climbed up into the old withered cherry trees पर, और वहीं पर खड़े होकर देखने लग जाते हैं। Now in the days of the dominers it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even fastened them fast with a slip of paper so as not to commit the impatience of looking down on his lordships. All the peoples along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the processions passed by. The train drew near. One tall, competent man marched ahead and crying out of the peoples by the way, "Get down on your knees, get down on your knees." And everyone kneeled down while the procession was passing. देन उसके बाद बच्चे इन द डेज ऑफ डोमिनस के टाइम पे, ठीक है, जो जमींदार थे अब उनका टाइम आ चुका था, एंड इट वाज द कस्टम, ये एक ऐसा कस्टम था जिसमें जो जमींदार आते थे एंड देयर लॉर्ड पास्ड बाय ऑल द लॉयल पीपल्स एंड टू शट देयर हाई विंडोज, ओके, ताकि उनको अच्छे से देखने के लिए कि कैसे लोग रहते हैं, तो वहाँ पर आते रहते थे। देन इवन पास्टेड ऑन देम विद फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर्स, और उसके बाद जो कमिट ऑफ द इंटरमेंस था बच्चे, लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, और ऑल पीपल्स जितने भी रोड के साथ में थे वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज पर खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना कई बार, फॉल अपॉन देयर हैंड्स करते हुए, नीचे झुकाते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और तब तक बैठे रहते हैं जब तक वो वहाँ से गुजर नहीं जाते। ओके, रोड पे जाते हैं तो बड़े बड़े राजा जमींदार होते थे तो लोग बैठकर और गर्दन झुकाकर, अपने हाथों को झुकाकर उनका स्वागत करते थे। एंड द ट्रेन ड्रू नियर्स, अब वन टॉल एंड कॉम्पिटमेंट माल, जो मैन था बच्चे, वो भी मार्च उसके सामने करते हुए जाते रहते हैं। एंड क्राइंग आउट द पीपल्स, वो मतलब इस तरह से उनकी झांकी टाइप का निकलता है और पूरा लोग उनको
इम्प्रेस करते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि वो लोग आ रहे इतने बड़े लोग हैं। तो ऐसा उनका पूरा का पूरा कस्टम था जो उस तरीके से सब चीज़ों को फॉलो करते रहता था। Suddenly the leader of van caught and sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. So when the Dominus Plantagenet drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scared it over the tree. In a moment it burst into blossoms. और अचानक से क्या होता है, जैसे वहाँ से गुजर रहे होते हैं, जो लीडर होता है वैन का वो कॉट कर लेता है उस साइड को, और मैन के पास में जो एज्ड मैन होता है, ट्री पर होता है, उसको देखने लग जाता है। और वहीं पर देखते देखते वहाँ से जब गुजर रहे थे तो बच्चे लोग तो प्रिटेंड करते हैं कि वहाँ पर कोई भी नोटिस तो कोई कर ही नहीं रहा था वहाँ पर कि क्या चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो डोमिनस है उसकी जो पालकी होती है, प्लैंकियन क्या होता है बच्चे, पालकी, ठीक है, पालकी में वो बैठे होंगे। तो जब वो गुजर रही थी तो ऊपर से ही और बास्केट से, जैसे उन्होंने ले रखा था एशेस को, पिंच ऑफ एशेस वहाँ पर गिर जाती है बास्केट के अंदर और स्कैटर्ड कर जाती है इट ओवर द ट्री। देन कुछ मूवमेंट के अंदर ही वो बर्स्ट करती है इन अ ब्लॉसम्स में, बहुत ज़्यादा ब्लॉसम्स होने लग जाता है, खुशबू होने लग जाती है। एंड द डिलाइटेड डोमिनस ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गो आउट टू सी द वंडर। अब जो डोमिनो होता है बच्चे, वो बहुत खुश होता है कि ये क्या है, इतना सुगंधा, इतना ब्लॉसम्स करने वाली चीज़ क्या गिरी है, और ऑर्डर करता है कि ट्रेन को रोक दिया जाए, ठीक है। और वहाँ पर रोकने के लिए कि और पूछने लग जाता है, जाओ देखो ये इतना अद्भुत है क्या, एंड कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, और फटाफट उस ओल्ड मैन को अपने पास बुलाता है। एंड ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड present of silk robes and sponge cakes, fans and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. अब जैसे ओल्ड मैन को अपने पास बुलाता है तो उसको ऑर्डर देता है, ठीक है, और काफ़ी थैंक बोलने लग जाता है, सिल्क रॉब्स के लिए स्पंज केक उनको प्रोवाइड कराता है, फैंस देता है, और अपने पास बुलाकर इवन उसको कास्टल में इनवाइट करता है बैठने के लिए। So the old man went gratefully home to share his joy with his dear old wife. और जो ओल्ड मैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि किस तरह से उसको रिवॉर्ड मिले हैं, थैंक मिला है, और क्या क्या चीज़ें उसको दी गई हैं एज अ रिवॉर्ड, और कैसे जो डोमिनर्स है वो कितने खुश थे उनसे। तो सारी बातें शेयर करने के लिए ग्रेटफुल तरीके से वो जाता है अपने घर पर, ताकि अपनी डियर ओल्ड वाइफ के साथ पूरी चीज़ें, जो भी उसका एक्सपीरियंस था, उसको शेयर कर पाए। But when the greedy neighbors heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highways. And there he waited until a Domino's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. अब जो ग्रीडी नेबर था उसको ये सब चीज़ें पता चलती है, कैसे पिंच ऑफ एशेस गिर गई और राजा ने कैसे अवार्ड दिए हैं, जमींदार ने कितना सराहा है उसको, सब चीज़ें पता चलती है। तो सेम वो भी वहीं पर चला जाता है हाईवे पर, और जाकर और सेम चेरी ट्री पर बैठ जाता है और वहाँ पर उस चीज़ का वेट करता है। When the Dominus himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, and which did not change a particle. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of Dominus and his wife. Such sneezing and choking, it spoiled all the pomp and dignity of the possessions. The man whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the trees, and trampled him and his ash basket into the ditch by the road. Then beating him soundly, and he left him for dead. देन उसके बाद सेम चीज़ें फॉलो करने लग जाता है। ग्रीडी जो रहते हैं ओल्ड मैन, सो ग्रीडी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो सेम चीज़ें करते हैं, और जैसे ही वहाँ पर डोमिनोस जाने वाला होता है वो क्या करते हैं, पूरी मुट्ठी भरकर एशिस की और वहाँ पर ट्री से ऐसे फेंक देते हैं, और फेंकते हैं तो कुछ पार्टिकल्स होते हैं उसके, उनकी आंखों में चले जाते हैं, धूल चली जाती है नोज़ में, आईज में, और डोमिनोस और उसकी वाइफ दोनों परेशान हो जाते हैं, स्नीजिंग करने लग जाते हैं, चॉकिंग करने लग जाते हैं, एंड इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द पोजेशन। वो पूरा स्पॉइल्ड कर देते हैं उन चीज़ों को, और मैन whose business it was to cry, अब उसको दोबारा बुला लिया जाता है गुस्से में आके, किसने किया ये, क्या कौन था ये, और फटाफट उसकी कॉलर से पकड़कर उसको ड्रैग करते हुए लेकर आया जाता है, ट्री से उतारा जाता है, और फिर उसको पूरा जो उसकी ऐश की बकेट थी बच्चे, जो बास्केट बनी हुई थी, उसको डिच कर दिया जाता है, रोड पर ही फेंक देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं,
और जब तक मारते रहते हैं जब तक वो मर नहीं जाता। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और मरने के लिए ही इवन एक तरह से बिल्कुल मरने के लिए उसको छोड़ देते हैं मार मार कर। दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और मड में ही वो मर जाता है विक्ड ओल्ड मैन। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड ऑफ अ ग्रीन ओल्ड एज। और उसके मरने के बाद जाहिर सी बात है जो काइंड फ्रेंड्स होते हैं, जैसे आपने देखा कौन था काइंड फ्रेंड, यहाँ पर डॉग था, ओके, क्योंकि डॉग को ही उन्होंने मारा था, इतना परेशान कर दिया था और उसको मारा कि जो चीज़ें आपने अपने मालिक को दी हमें भी वही चीज़ निकाल के दो, है ना, इस वजह से उसको मार दिया था, ओके, उसके हार्डवर्क के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर जो ग्रीडी लोग थे, किस तरह से वो ग्रीडी लोग और एक ओल्ड मैन को परेशान करते रहते हैं और ऐसे विक्ड बने रहते हैं कि जो काइंड मैन होते हैं वो सरवाइव ही करते रहते हैं हर चीज़ के लिए उनकी वजह से। ठीक है, तो ये स्टोरी बेस्ड थी बच्चे, और ये स्टोरी लिखी गई है विलियम एलियट जिरेफ के थ्रू। तो इसको पढ़ेंगे, और ये है एक जापानीज टेल, ओके, जापानीज के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है, तो इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, इससे रिलेट करते एक्सरसाइज, डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स।